नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती चैनल से। ये वीडियो जोशीमठ त्रासदी का भाग 3 है। इससे पहले 2 भाग उनका डिस्क्रिप्शन में इसमें दे रहा हूँ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही गंभीर स्थिति जोशीमठ की बनी हुई है। एक बहुत बड़ा भूभाग जो लैंडस्लाइड की चपेट में है, और ये लैंडस्लाइड केवल मकानों को ही क्षति नहीं पहुंचा रहा है, अपितु इससे पूरा जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक सामाजिक ढांचा है, वो भी चरमरा गया है। बहुत कष्ट में लोग हैं और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं। तो हमें बहुत आवश्यकता है कि सब लोग उनके संबल को बनाएं, ताकि वो अपना आत्मसंयम न खो बैठें। और बहुत आवश्यकता है सरकारों को भी, सब लोगों का दायित्व है कि हम सरकार को सपोर्ट करें और सरकार पे दबाव बनाएं कि जोशीमठ त्रासदी जो एक बहुत बड़ी त्रासदी है, इसका जो रिहैबिलिटेशन का पैकेज है, जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो योजना है, वो बहुत ठोस योजना बने। ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई जो बहुत ही असहाय अपने को महसूस कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास आज तक किसी ने ढाढ़स बजाने नहीं आया है। ऐसे भी लोग हैं। तो इस बड़ी आपदा में ऐसा ना हो, उन लोगों का सुध न लें जो बहुत बुरी स्थिति में है। तो बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग तो प्रभावित हुए ही हैं। बाहर के लोग जो वहाँ केवल व्यापार करने के लिए आए हैं, लंबे समय से वहाँ व्यापार कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है और शायद उनके लिए कोई प्लानिंग भी अभी तक है नहीं। तो बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और जो हम ग्राउंड जीरो पे जो देखा है बहुत दुखद है, आंसू आने लायक स्थिति है। बहुत बड़ा भूभाग, सारे मकान अब रहने लायक नहीं रह रहे हैं। तो आप ये सही स्थिति जो जोशीमठ की है, इन 3 ब्लॉगों में भाग 1, भाग 2, भाग 3 में कोशिश की है हमने दिखाने की। आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहें। ये इस पर भी है, पूरा झटका लगा हुआ है इसको भी। पुरानी मकान है, पुरानी मकान है, और इसके भी बैठ गया ये भी पूरा। पूरा इस तरह से यहाँ गटा चाहिए, पिट चाहिए पिट चाहिए ना पिट नहीं है। नहीं, ये क्या है? तो पीटो तो बदबू नहीं मारता हूँ पानी का। मैंने क्या है ये? पानी पता नहीं कहाँ से आया साहब। सब टूट जा रही है, देखो पानी देख लो आप, पानी की छत देख लो। डरावना तो बन गई भाई मकान है? इसमें रेड लगा दिया आपने। अपना नाम बताया? पीयूष जैन जी। ये तो पीयूष जैन जी का मकान देखो भाई आप, ये है इस सामने। सर, जो मैंने अभी देखा कि उसके बुनियाद में पानी निकल रहा है, ढह गई है बुनियाद। सर ऊपर तो आपने अभी घर देखा ही। सर वो दिखे, जिसकी जड़ी इतनी बुरी हो गई है, उसका ऊपर तो होगा ही। इन लोगों का बहुत दर्द है भाई। ये तो ये सब कुछ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सुध नहीं ली जा रही है, इतनी गाड़ियाँ सरकारी दौड़ रही हैं। तो एक एक को जो प्रभावित है, एक एक को सहलाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है। और अतुल सती का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे कि वो बार बार कह रहे हैं कि मनोचिकित्सकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वास्तव में यहाँ आकर के ऐसा इतने एक ही दिन में हम लोग इतने दुखी हो गए हैं। तो जो लोग इसको जी रहे हैं उनके साथ तो मानसिक तनाव में भी लोग हैं, वास्तव में मानसिक तनाव में लोग हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तनाव कम हो, और सरकारों से और जो एजेंसीज़ हैं जो इसको देख रही हैं, आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप भाई इन लोगों की ज़रूर सुध लें। जिनका कोई पूछने वाला नहीं है उनको ज़रूर पूछें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। ये देखो यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये इतना शानदार बिल्डिंग है और अच्छी जगह पे है। लोग तो यहाँ पे नया भी बना रहे थे, लोगों को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक बड़ा नुकसान हो गया लोगों का, बहुत है। अब असली बात ये है कि ये भीड़ भाड़ में, क्योंकि बहुत लोग प्रभावित हुए। अब केदारनाथ है आपदा, अपन देखो कि हज़ारों लोग मिसिंग हुए, हज़ारों लोग मरे। तो बहुत ज़्यादा पूछ नहीं हुए कि को मरिए, को मरिए, क्या मरिए, ये क्या परिवार बैठे 4-4, 5-5 मरे। तो बाद में लोगों को दर्द भी ये नहीं जो कट्या पर फिर पीड़ा नहीं होने, जब ये खरी कटना तो पीड़ा नहीं होने पर। तो शव स्थिति ना हुई जो कि हाँ साहब के तो तुम्हारे भी हुई, तो दूसरों भी हुई, तो दूसरों भी हुई। और ये चक्कर में
क्योंकि ना हो निरीह लोग जो बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है, और सी लोग छूट जो तो का असेसमेंट ढंग से ना हो, तो रिहेबिलिटेशन न हो, तो उनका कमाई का साधन नहीं लोगों यात्रा सीजन है अब जीविका को सो बनायूँ। देखो वो सामने मकान पर रेड क्रॉस लगे, तो यहाँ मतलब ये सब मकान उसे ना खतरे के जद में ये तो लोग जो नहीं बढ़ू जो ये नहीं ये कि बुनियादी में रह कही। तो ये दर्द से न भैया खा बहुत बहुत दर्द है। ये तो ऐसा जैसे किसी ने बहुत बड़ा भूकंप जब आता है और उसके बाद भूकंप बाद होने बना स्थिति कि तो ये बिना भूकंपों को इतना बड़ो त्रासदी हुई अगर ये जमीन खिसकन से होनी हो तो बहुत ही सोच भाई। अब ये तो दोषी को चौक को नीचे ये तो बात नहीं, पर पहली बात ये है कि लोग बहुत कष्ट में भाई, बहुत कष्ट में, और ये कष्ट को कम करने की कोशिश, ये कष्ट कम हो ये को सरकार हो तो बहुत गंभीरता से सोचा पड़ो। एजेंसी होते हैं वो अधिकारी होते हैं जो लोग ये काम दे खड़ा और जो तो ये जिम्मेवारी सौंपी यार भाई कोई इमना निम्ना जमना असेसमेंट ना हो जमना शुरू होना चाहिए पार मुझे कि हम कोई आए नहीं, तो जो वर्षों बैठे पीढ़ी बैठे रहा लो आयो और ये मकान टूटे कर ये असेसमेंट अगर ढंग से नहीं बोलो और ये पूरे तो व्यक्ति को पूरा सर्वे नहीं बोलो को क्या कर दे क्या खंड कितने के आजीविका चे और कितने पर जिम्मेवारी से नहीं अगर तो यहाँ से नहीं पहुँचे से क्या मानो तो अभी बहुत बड़ा पाप हो जाए, बहुत बड़ा पाप हो जाए। तो सीधा भेड़ दिखाओ, सीधा भेड़ दिखाओ इमना हाल छन भाई एक, और ये एक घर की कहानी नहीं कई घरों की कहानी चाहिए। कितना शानदार घर से हो देख, और पर रेड क्रॉस लगी मतलब ये पूरा डेंजर जोन है, ऊपर रेड क्रॉस लगी मैंने उन खाली कंच उनको उस प्रशासन ने बोल दिया तुम खाली कर दो, इतना सजरा घर बनाया लोग करा और सब तो पानी भी निकल दियो। देखा यख में यो सिंगधार से यो कार पार्किंग भी आम यख में देखे सड़क एक बटन पटी और तो देखो कितने बड़े बिल्डिंग जी नए स्थिति से भाई यख में बहुत देखे। इस मकान पे भी एड लगा रखा है, तो ये भी कहीं शिफ्ट हो गए हैं ये बड़े बड़े भवन भाई। ये सिंगदार वाला वार्ड है जो, और यहाँ यख यमुनारो बिरोना जो मैंने पूछी कि भाई तुम ये खिरौना सुझाओ, हम ये खिरौना हम तो अब डर भी नहीं लगने ऐसा भी, क्योंकि लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। लोग इस तरह से मन की स्थिति ऐसी है कि कैसे घर को छोड़े, जिस घर में इतनी सारी सब कुछ उस घर के लिए कर रहे हैं, उस घर को छोड़े तो छोड़े कैसे। और ये सिंगधार को ये धारा की वजह से सिंगधार बना और ये पानी चाहिए और ये सब चट गई अपने में। वाह ये देख लिया ये पूरी टाइल उख रही है, ये यहाँ से हट गई जगह छोड़ी सारी सब मकान जगह छोड़ी है। खतरनाक तो बनी गई है ये खबर आम करना कुछ उम्र हुई क्यों ना खींच करो भाई, ये बहुत नुकसान है। ये बड़ी बिल्डिंग जी या और ये बिल्डिंग है एकदम जड़ में बैठी हूँ। कोई बड़ा भूकंप बाद यहाँ देखो पुस्ता टूटी वो तो मत देख सारो नया स्थिति भाई। भाई ये धड़का बढ़ गई देखो ये नीचे भी देखें तो ये नीचे आपको अनुमान लग रहा होगा। मैंने जो अब सारे वीडियो डाले हैं मैं नीचे वहाँ भी गया था, जो नीचे नदी किनारे जो ये जेपी कंपनी का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से ठीक इसी के ऊपर है और उसी सीध में खिसक रहा है। तो ये नीचे जो बस्ती दिख रही है जहाँ ये टावर दिख रहा है ये भी खतरे की जद में है, और इसके ऊपर फिर ये बीच में बस्ती नहीं है, यहाँ नीचे ये बस्ती ये भी खतरे की जद में है।
बनावट तो है ही। देखो आप सारी जगह पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, उसी पे है। तो ज़रूर इसकी गर्भ में कुछ ऐसी हलचल हुई है जिससे ये बोल्डर हिले हैं और इन्होंने पूरी कांच की तरह तोड़ दिया है इस पूरी धरती को। ये पूरा वहाँ से वहाँ नीचे जहाँ वो बोल्ड दिख रहा है जेपी का, उसकी उस रेंज से यहाँ ये पूरा बहुत है, 1 किलोमीटर से ऊपर का है ये इसकी दूरी। और ये पूरा नरसिंह वार्ड, सिंगधार वार्ड कह रहे हैं इसको, सिंगधार वार्ड। और इस मकान की यहाँ पे देखो आप कितना भयंकर ढंग से टूटा है। इसको इन्होंने थोड़ा पाइपलाइन भी टूटी यहाँ पे, इसको लोगों ने इसको थोड़ा मिट्टी विट्टी डाल करके जाने लायक बना रखा है। पर है इतना ज़बरदस्त, इसकी तो बुनियाद ही खिसक गई है नीचे। ओहो, ये देखिए इस तरह से पूरी धरती फटी है, धरती फटी है भाई। ये मकान की पूरी जड़ से ये पुस्ता टूट गया है इसका ऊपर वाले में। ये पूरा इस तरह से स्लाइड बन रहा है। ये पूरा मकान इसकी जद में है, नया मकान है, अभी नया एकदम काम ही चल रहा है इस पर। लेकिन बगल से देखो ये सारा फट गया है पूरा। यहाँ देखो ये इसकी जड़ से खिसक रहा है ये पूरा मकान, नया मकान है ये। पुस्ते देखो इस तरह से फट गए इसके, ऊपर वाला पुस्ता देखो। और देख कर के भी बहुत डर लग रहा है। ये वजन कम करने की कोशिश की गई है, इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई है, डरावना बन रहा है। अगर ये थोड़ा भी और खिसकता है तो बहुत बड़ी डैमेज, बहुत बड़े नुकसान की संभावना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ से ये पूरा देखिए इस तरह से लैंडस्लाइड की तरह आ रहा है। ये वहाँ वो टूटा हुआ है, फिर यहाँ टूटा, ऊपर देखो, फिर यहाँ देखो, फिर ये देखो, एक साथ झटके में गया ये। फिर ये देखिए, फिर यहाँ से देखिए, और नीचे उन खेतों से देखिए, नीचे का खेत देखिए जहाँ वो संतरे का एक पेड़ है। तो ऐसे ही पूरा आर्च में वहाँ तक पूरा खिसक रहा है। देखो रे, ये देखो के मोड़ पे जितने मकान है सब पे रेड लगा हुआ है। रेड का मतलब बिल्कुल इनको विस्थापित किया जाना है, जिनको घर छोड़ने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उनको, जिस भी मकान पे ये रेड लगे हुए हैं। तो ये पूरा, और इसी के ऊपर है वो, ये देखो आप, वो माउंट व्यू और वो 2 होटल जो चिपके हुए हैं दिख रहे हैं, चिपके हुए तोड़े जा रहे हैं इस समय, वो तोड़ने का काम चल रहा है। तो इस तरह की स्थिति है, भयावह स्थिति है। आपको यहीं पे दिखाता हूँ मैं, जो ये ऊपर के मकान दिख रहे हैं, इन पे इनके देखिए थे, इसकी बुनियाद ही देखो इसने फटी हुई, जहाँ वो टीन लगे हुए। तो ये स्थिति है, नाजुक स्थिति है। ये है धरती फटी हुई, यहाँ भी धरती फटी हुई है। ये बुरे हाल है भाई जोशीमठ के, वास्तव में एक बहुत बड़े एरिया के हाल बुरे हैं। ये देखो यहाँ से सारा ऐसे बिल्कुल लैंडस्लाइड की तैयारी बन रही है ये इस तरह से। ये पुस्ता भी बिल्कुल, और लोगों ने बीम पे बनाए हुए हैं। मोहल्ला जो दिख रहा है सामने, ये पूरा का पूरा प्रभावित है। और दूर जहाँ वो होटल दिख रहा है वहाँ से ये पूरा मुख्य बाजार, ये सारे जितने होटल्स दिख रहे हैं, और यहाँ से ऊपर जहाँ अग्रवाल मंडल विकास निगम का ये रोप वे लगा हुआ है, पहला टावर है, वहाँ तक सारा ही डेंजर जोन है। वो जो टावर लगा हुआ है ऊपर, वहाँ तक का इलाका, तो सारे घर ये संकट में है। और यहाँ से मारवाड़ी तक, मारवाड़ी बहुत नीचे हुआ, वहाँ तक। पूरा छोड़ दिया।
यहीं लोग रह रहे हैं भाई, अभी रेड क्रॉस लगा हुआ है, उन पर भी रेड क्रॉस लगा हुआ है, उनको खाली करने के लिए कुछ शासन ने दे दिया। लेकिन लोग रह रहे हैं, कुछ लोग दिन में आ रहे हैं तो रात को वापस शिविरों में चले जा रहे हैं। ये पूरा घुस रहा है पूरा। इस पर भी रेड क्रॉस लगा, जिन पे रेड क्रॉस लगा हुआ है इस सारे खतरे की जद में खाली कराए गए हैं भैरव। इसका भवन देख लीजिए इस तरह से नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पूरा स्लाइडिंग जोन है। सामने वाले घर पर भी रेड क्रॉस लगा हुआ है। सारी बिल्डिंगें खतरे की जगह है। सामने रेड क्रॉस लगा हुआ है तो पूरा मोहल्ला बहुत खतरे की जगह है। इंस्टीट्यूट का फटा हुआ है और लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि एक घर को रेड क्रॉस लगाया गया है, दूसरा घर पर नहीं है क्योंकि वो उस तरह फटा नहीं है। पर इतनी बड़ी पत्थरों में है ये मकान, एक ही पत्थर है इतना बड़ा। अगर ये ज़रा भी हिलेगा तो अगर भी ये हलचल से तो निश्चित रूप से पूरा जा रहा है यहाँ से। बहुत बड़ा इलाका है, इतना बड़ा इलाका इस पर खिसक रहा है। तो जो लोग रह रहे हैं वो भी बहुत दहशत में रह रहे होंगे निश्चित रूप से। और जाए तो कहाँ जाए, ऐसी स्थिति है। देखिए इसके पिलर ज़मीन से हिल गए। ये देखिए सड़क में पूरी ऐसी दरारें, ये तो पूरा कांच की तरह चटक गया है पूरा शहर। ये एक बड़ा हिस्सा जो बीच का हिस्सा है अपने आप ही छत से ये देखिए बुनियाद है इस मकान के हालात में। ये यहाँ भी बाहर ही जाएंगे सामान वहाँ से बाहर तीनों बाहर ही जाएंगे। पूरा घर जद में है बहुत। अभी पानी अब कहाँ से नालों से भाग जा रहा है, बैठ के आगे अभी ट्रैक से जाएगा तो सोना बन रखा है पूरा मामला। यहाँ तो चलने में भी डर लग रहा है। पूरी इतनी बड़ी चला रहे हैं, फिर भी लोग हैं भैया। जितना हम टीवी में देख रहे थे उससे भी ज़्यादा है, उससे दूर। हम तो सुबह 9 बजे से 8:30 बजे से पैदल चल कर घर घर जा रहे हैं। सब जगह दिख रहा है, यहाँ पूरा हट गया इसका। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब जा रही है, बिल्डिंग सब पे रेड क्रॉस लगा हुआ है। देखिए इसी के अंदर से एक नाला जाता है, इसके हाँ देखो ये भी पत्थर ही में बना हुआ है। इसके भी सारा छोड़ दिया इसने। मार्केट मुख्य मार्केट है ये। ऊपर की साइड से जा रहा है। स्थिति भयावह है। लोग आए हो उन्होंने देखा हो तो ये मुख्य मार्केट है और यहाँ पर से बाइफर है। जाते वक्त नरसिंह मंदिर से होते हुए जाते हैं, जाते वक्त ऊपर के रूट से नरसिंह मंदिर से होते हुए जाते हैं जब यात्रा में जाते हैं, और लौट करके उधर से आते हैं हीरो बैंड से। ये पूरा वाला पूरा मोहल्ला जो है ना ये खतरे की जद में है। जिन्होंने जोशीमठ देखा होगा वो देखिए ये कौन सा इलाका है। यहाँ पर है
यहाँ से गाड़ियों को इधर नहीं आने दे रहे। यहाँ ये देखो इसकी दर में भी देखिए अगर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है नीचे से जल से नीचे। ये बढ़ रही हैं कि ऐसी है पहले से? अच्छा, पूरा ये है भाई मेन मार्केट में पूरा का पूरा है इसकी जगह। अरे वो वाला सीन ही नहीं पूरा मुख्य बाजार जोशीमठ का पूरी तरह से चटक गया है। और क्या पानी चल रही है कैसे ये है यहाँ से नरसिंह मंदिर को जाने का रास्ता है। और यात्रा से आने गाड़ियाँ इधर से जाती हैं और जब दौड़ की नीचे से आने वाली गाड़ी इस रास्ते यहाँ तक आसान है। इस सड़क पर इधर आ रहे हैं ऊपर, ये पुलिस का है यहाँ कोतवाली है। और इस कोतवाली के सामने ही हैं ये दो होटल जो अब तोड़े जा रहे हैं, माउंट व्यू और मलारी। ये हैं वो दो होटल जो तोड़े जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं और शानदार बने कोतवाली के सामने है ये जोशीमठ कोतवाली के सामने। तो ये ऊपर की तरफ होटल ज्योति है। यहाँ पे एक कोतवाली है, सामने देखो बर्फ गिरी हुई है। और ये पूरा मोहल्ला है भाई संकट की जगह, यहाँ से लेकर के और नीचे मारवाड़ी तक पूरा। और यहाँ पे हैं ये दो होटल मलारी इन। तो ये दोनों तोड़े जा रहे हैं मैनुअली। आप ऊपर उसमें मजदूर को देख सकते हैं, मैनुअली तोड़ा जा रहा है इसको। और ट्रेन में मजदूर हैं, पिलरों को तोड़ रहे हैं, उसकी छत को तोड़ रहे हैं और पूरा इसको जो यूज़ करेंगे इसी खतरे का मामला। और यहाँ से रास्ता बंद किया गया, कोई भी गाड़ी मेन बाजार में नहीं आ सकती, बल्कि और से सुनील होते हुए ही गाड़ियाँ यहाँ आ रही। टैक्सी क्या पे पूरा बाजार भाई, पूरा बाजार जद में है इसके। और देखो बाप रे बाप, बाजार से ऊपर है जो यहाँ से वो रोपवे के लिए जाते हैं ना, तो जो औली के लिए रोपवे में जाते हैं उसका रास्ता है ये। इसको देखिए आप, पूरा यहाँ भी पूरा छोड़ दिया है जगह। इसका तो पानी भी नीचे रिस रहा है। ये कोतवाली का हिस्सा है। डरा दिया है सब कुछ बिल्कुल। ये वहीं पे इतना बड़ा होटल है, इसको देखा स्नो फेस्ट, इसको खाली करा दिया गया। इस होटल को भी खाली करा दिया गया, पूरा टूट गया। ये देखिए पूरा सकनाचूर, बड़े होटल हैं ये बाज़ार में जो औली जाने के रास्ते पे हैं। इससे भी तो रिनोवेशन चल रहा था, खिड़कियाँ चेंज की जा रही थी, लेकिन सब ये सब रोकना पड़ा और खाली किए गए हैं। इनके रेड क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ अंदर भी पानी पूरा होटल खाली करा दिया है। बहुत बड़ा होटल है। पूरी खतरे की घटना है, इनको खाली करा दिया गया है। तो बहुत सारे दर्द हैं, सब कुछ लुट गया है। इस तरह का कुछ ऐसा नज़ारा बन गया। देखो पिलर ही बैठा है, जिस पे सारे दारोमदार है, बिल्डिंग भी वही बैठ गया। तो क्या हालात है?
क्या राजा क्या रंग, सबके ये बुरे हाल है। ये सारी जमीन बढ़ गई होगी, सारी टाइल्स हो गई इसमें। ये होटल है, ये कामेट होटल है, इसको भी खाली करा दीजिएगा। ये भी रेड जोन में आ गया। तो पीछे देखो आप कितनी बड़ी दरार पड़ गई इससे पीछे से। और यहीं से रोपवे है, और रोपवे का पहला जो टावर है उसको भी संकट है। तो यहाँ तक है, ये इस तरह चल रहा। ये यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का है, और यहीं से रोपवे चलता है। तो मैं यहीं तक आपको, ये देखिए रोपवे, 20 मिनट का बोर्ड लगा हुआ है। यहीं पे उसकी पार्किंग होती है गढ़वाल मंडल विकास निगम की। तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ये है पहला टावर। तो पहला टावर जो दिख रहा है ये भी खतरे की जद में है ना। बड़ा इलाका है भाई, यहाँ से और नदी तक कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा। तो बहुत बड़ा इलाका है जो इससे प्रभावित है, और बहुत बड़ी चुनौती है ये विकास के लिए, मानवता के लिए। और इन लोगों को अब इनको रिहेबिलिटेट करने का बहुत बड़ा चुनौती है, छोटा मोटा काम नहीं है। इतना रोज़गार जुड़ा हुआ है, पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, रिश्तेदारी जुड़ी हुई है, तमाम तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। किस को आप रिहेबिलिटेट कर पाए, बहुत विचारणीय है, चुनौतीपूर्ण है निश्चित रूप से। है सब कुछ, तो पूरा मोहल्ला नाले में है, पूरा मोहल्ला ही इस तरह से आप इसको सामने देखिए जरा है। उसकी बुनियाद में देखिए क्या चकनाचूर हो रखा है सब कुछ। क्या आम, क्या खास, क्या सरकारी, क्या गैर सरकारी, सब इसकी जद में है। और पूरी ज़मीन उतारू है आगे बढ़ने के लिए, नदी की ओर खिसकने के लिए। वो पशु बेचारे भी उदास हैं कि हो क्या गया, कोई दिख क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह की स्थिति बनी है भाई। सारे बिल्डिंगों के, ये सरकारी बिल्डिंग है, सबके ये हालात। खतरा है तो इस पानी से है, क्योंकि पूरा फट गया हुआ है। सड़क के ऊपर हूँ मैं, झील की दिखाई नहीं, ऊपर दिखाई नहीं, और इतनी बड़ी दरारें इसमें आई हैं, और दरार को क्रॉस भी कर रही है पुरानी का। अगर इन दरारों में इतना पानी बचता है तो ये संकट बढ़ा सकता है। जहाँ भी है, जहाँ भी पानी जहाँ यहाँ की तरफ क्या करना बेटी, बच्चा वही तो सही बोल रहे हैं, सही। ये देखो सारा मोहल्ला है वही, तो पूरा मोहल्ला सब जगह देखो आप रेड क्रॉस लगे हुए, उसको भी रेड क्रॉस लगा सभी मकान है, बहुत मकान है। 819 तो आइडेंटिफाई कीजिए सब देखो पूरा। ये पूरा है, ये आंगन बैठ गया, पर उसमें दुमाला बना रहे उस अपने के लिए हर कोई पूरा
दर्दनाक है यार, बहुत दर्दनाक। तो ये मैं नगर पालिका परिषद की जो कार पार्किंग है, यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर और घर की तरफ चलते हैं। आप रास्ते को देखते रहें, मैं बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे अभी भी बहुत सड़कों के क्या हालात हैं वापसी में। और ये उधर आर्मी वाले जीरो बैंड की तरफ से जाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि आगे वो मलारी होटल में रास्ता बंद किया हुआ है। बैटरी भी डाउन हो रही है। ये देखिए यहाँ पूरा ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड ये होने जा रहा है। अगर इसका ट्रीटमेंट को माकूल ट्रीटमेंट न हो पाया तो बहुत ही रिस्की, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड ही बनेगा। दूर से लग रहा है कि कुछ कम है शायद, और लेकिन जब आप मोहल्ले में घुस रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो तब फिर लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। इतना बड़ा संकट है। और कमाल की बात है कि लोग अपने मन को ढाढ़स बनाए हुए हैं अभी भी। उन रेड जोन जिन पे रेड घोषित किया गया है, उन भवनों में भी लोग रह रहे हैं। लोग वहाँ भी रह रहे हैं, जो इस पे रेड लगा हुआ, बगल वाले पे रेड नहीं लगा हुआ, वहाँ तो पूरी तरह से लोग उठ ही नहीं रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। और है बहुत, करे तो करे क्या, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं लोग, इस हालात में हैं कि वो करें तो करे क्या। तो निश्चित रूप से संकट बड़ा है और सबको ढाढ़स यही उनका जो है कि ईश्वर नहीं, नरसिंह हमको फिर से ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे, इस शहर को बचाएंगे। बद्री विशाल के जो अटूट आस्था का लोग कर रहे हैं, यही इनका इस समय संबल बनाए हुए है। इसको टूटना भी नहीं चाहिए, इस विश्वास को। क्योंकि अगर कोई आसरा ना हो, कोई विश्वास ना हो, तो आप बहुत जल्दी आप मानसिक संतुलन खो बैठ सकते हैं। तो उन लोगों के मानसिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस तरह का विश्वास बनाए रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर पे विश्वास करें कि जो ये संकट है ये अब इतना ही रुक जाएगा और ये लोग पुनः अपने घर में रह पाएंगे। क्योंकि लोगों की रोजी रोटी सब उसी पे है भाई। कितने बताओ, पूरा जीवन पीढ़ियाँ लोगों ने इसी में कर दिए हैं। कई लोगों का तो केवल व्यापार ही है, जिससे कि, और वो भी केवल जोशीमठ का यात्रा सीजन का व्यापार, जिससे कि वो अपने पालते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। और उनको अगर पैसा दिया भी गया, उनको अगर कहीं दूसरी जगह बिल्डिंग बना के भी दे दी गई, लेकिन वो वहीं पे उनका रुक जाएगा खाना पानी, उनका तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ लोग इतने उम्रदराज हो गए, इतने लंबे समय से इस व्यवसाय में हैं, जो दुकानें हैं, वो दूसरा कोई काम करने की सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं। है भी क्या उनके लिए दूसरा काम। तो बहुत दर्द है लोगों के, और बहुत ही संजीदगी के साथ सभी एजेंसीज़ को मिल करके और बड़ी आपदा इसको मान करके सरकारें इस पर बहुत फोकस करें, इसको हल्के में न लें। और अगर आप किसी को देते हैं तो ऐसे नाप तोल करके एक मुट्ठी दो मुट्ठी वाला इस तरह का हिसाब करने के बजाय, किसी पे अगर अधिक भी जाता है तो अधिक ही जाना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को, लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी सरकार पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमको रिहेबिलिटेट करेंगे और हमको कुछ दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति है। इस स्थिति के लिए हमें विश्वास बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ भाई, लोकतांत्रिक सरकार है और ये आपके लिए निश्चित रूप से कुछ करेगी, ऐसे विश्वास दिलाने। उनका अभी भी सरकार से ज़्यादा विश्वास उनको अभी भी ईश्वर में है, और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि इस तरह का प्रलय आए जोशीमठ पे। पूरी चट्टान में बना हुआ मकान, सड़क भी देखिए कैसी है, यहाँ भी फटी हुई है।
ये है भाई बहुत खतरा है। और जो मकान खास करके बड़े बोल्डर पे बने हुए हैं वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा क्रैक आए हैं क्योंकि ढीली है धरती। जब अंदर कुछ हलचल हुई है तो पूरे बड़े बोल्डर में है ये पूरा शहर, तो पत्थर जो बड़े बोल्डर हैं वो हिले हैं और उनके ऊपर जो भी मकान थे वो सब के सब कांच की तरह। ये सारे बगल में जो दिख रहे हैं इनमें सब पे क्रैक है। यहाँ भी सड़क में दरारें हैं, सड़क में दरारें हैं यहाँ पर भी। ये जहाँ आर्मी वाला जो बैंड है जहाँ से तपोवन के लिए रोड कटती है वो वाला इलाका है ये, यहाँ भी है क्रैक। तो बड़ा इलाका इसने जद में लिया हुआ आपने। ये देखिए यहाँ पर से आजकल गाड़ियाँ इधर ही जा रही हैं, बाज़ार नहीं जा रही हैं, बल्कि यहाँ से आर्मी वाले इलाके में जा कर के और फिर वहाँ से ऊपर से सुनील वाली रोड से होते हुए आर्मी हेडक्वार्टर से किससे होते हुए जा रही है। तो आज सुबह हम आ गए थे 5 बजे। हम पोखरी से अपने घर से चले देवस्थान से। मेरे साथ मेरा भतीजा चंद्रमौली और मेरे बहनोई अशोक गोदियाल, हम लोग चले 5 बजे वहाँ से। 8:30 बजे हम यहाँ जोशीमठ पहुँचे। पहले हम सीधे मारवाड़ी गए, मारवाड़ी से हम नदी किनारे गए, नदी से हम वीडियो बनाते हुए मारवाड़ी से होते हुए पूरे मोहल्लों से होते हुए सड़कों से होते हुए और अब हम यहाँ पूरे ये औली जाने का रास्ता है और हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक आध ऊपर अभी देखना था सुनील में, लेकिन इतना थोड़ा कुछ इलाका छूट गया है जहाँ हम जा नहीं पाए। और पूरे 816 घरों में जाना तो संभव नहीं था, लेकिन जो रास्ते हैं, जो मोहल्ले का पूरा खत का मजलूम जो बता दे रहे हैं, उस तरह का हमने लगभग पूरा कवर करने की कोशिश की। और पूरे जोशीमठ का हमने जो बनावट है उसको समझने की कोशिश। यहाँ देखो, यहाँ भी दरार है भैया, यहाँ भी दरार है, यहाँ सड़क में दरार है, तो ये ठीक उसी के ऊपर है, इसी मोहल्ले के ऊपर है जो खिसक रहा है। तो कहाँ कहाँ दरारें हैं, ये इतने ही पे रुक जाएं, शांत हो जाएं।